मंगोल तैमूर वो लंगड़ा जिससे दुनिया कांपती। तारीख ने बहुत से फातेह देखे, बहुत से जालिम देखे, बहुत से जंगजू देखे, मगर एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही मौर्रखीन के कलम रुक जाते हैं। शहर थरथराते हैं और खोपड़ियों के मीनार आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। वो नाम है तैमूर, जिसे दुनिया तैमूर लंग कहती थी, यानी वो लंगड़ा जो चलकर नहीं बल्कि तूफान बनकर आता था। 1336 ईस्वी में समरकंद के करीब केश नामी बस्ती में एक मामूली तुर्क मंगोल कबीले में पैदा हुआ ये बच्चा, जिसकी टांग एक मार्के में तीर लगने से हमेशा के लिए लंगड़ी हो गई थी, मगर कुदरत ने जो कमज़ोरी उसके जिस्म को दी थी उसकी तलाफ़ी उसके दिमाग और इरादे में कर दी। क्योंकि ये वही तैमूर था जिसने कभी कोई बाकायदा जंगी एकेडमी नहीं देखी, कोई बादशाही विरासत नहीं पाई, सिफर से शुरू किया और फिर एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जो ईरान से हिंदुस्तान तक, रूस से उस्मानी सल्तनत तक फैली हुई थी। तैमूर की फ़ौजी अबकरियत का ये आलम था कि इसने शतरंज का मुतालिया इस कदर गहरा किया था कि बाज़ मौर्रखीन कहते हैं कि वो शतरंज की चालों से मैदान जंग की हिकमत अमली बनाता था और इसीलिए उसके मुखालिफ कभी ना समझ पाते कि अगली चाल कहाँ से आएगी। 1370 में उसने मावरा अल नहर फतह किया और समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। फिर शुरू हुआ फतूहात का वो सिलसिला जो 30 बरस तक रुका नहीं। ईरान, इराक, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, एक के बाद एक सल्तनत इसके कदमों में आती गई, मगर तैमूर का सबसे होलनाक पहलू उसका जुल्म था। वो जुल्म जो तारीख़ के सफ़हात पर आज भी खून की स्याही से लिखा है। अस्फ़हान में जब शहरियों ने बगावत की तो तैमूर ने हुक्म दिया कि हर सिपाही एक मखसूस तादाद में सर काट कर लाए और फिर 70,000 खोपड़ियों से मीनार तमीर किए गए जो शहर के बाहर खड़े कर दिए गए ताकि आने वाली नस्लें देखें और बगावत का ख्याल दिल से निकाल दें। बगदाद में भी यही क़यामत बर्पा हुई। 90,000 खोपड़ियाँ, 120 मीनार और दिल्ली की कहानी तो और भी दिल दहला देने वाली है। 1938 में जब तैमूर ने हिंदुस्तान का रुख किया तो तुगलक सल्तनत कांप उठी। दिल्ली के सुल्तान की फ़ौज मैदान में आई, मगर तैमूर ने एक ऐसी चाल चली जो आज भी फ़ौजी हिकमत अमली की किताबों में पढ़ाई जाती है। दुश्मन की फ़ौज में जंगी हाथी थे जिनसे तैमूर के घोड़े बिदक रहे थे, तो तैमूर ने ऊँटों की पीठ पर घास ला दी, आग लगाई और इन जलते हुए आग के गोलों को दुश्मन के हाथियों की तरफ दौड़ा दिया। हाथी भागे अपनी ही फ़ौज को रोनते हुए और दिल्ली चंद घंटों में फतह हो गई। और फिर दिल्ली में ऐसी लूटमार और कत्लेआम हुआ कि ये शहर एक सदी तक इस तबाही से ना संभल सका। मगर तैमूर की कहानी का वो सबसे हैरानकुन मोड़ है जब उसने 1402 में अनकरा की जंग में उस्मानी सुल्तान बायज़ीद अव्वल को शिकस्त दी। वो बायज़ीद जिसे यूरोप बिजली कहता था, वो जिसने कुस्तुनतीनिया को घेरे में ले रखा था, वो तैमूर के सामने घुटने टेक गया और कैदी बना लिया गया। बाज़ रिवायात कहती हैं कि तैमूर ने बायज़ीद को पिंजरे में रखा और उसे मेज़ की जगह इस्तेमाल किया। अगरचे मौरखीन इस रवायत की सदाकत पर बहस करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस एक जंग ने कुस्तुनतीनिया को 50 साल मज़ीद उस्मानी जलगार से बचा लिया और अगर तैमूर ना होता तो शायद यूरोप की तारीख़ कुछ और ही होती। तैमूर का आखिरी ख्वाब चीन था। वो चाहता था कि मंगोल सल्तनत की अज़मत रफ्ता को मुकम्मल करे, चंगेज़ खान के वारिस के तौर पर चीन फतह करे। 1404 में इसने 2 लाख की फ़ौज लेकर चीन का सफ़र शुरू किया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सर्दी, थकावट और बीमारी ने इस लंगड़े फातह को वहीं रोक दिया जहां कोई तलवार नहीं रोक सकी थी। 1405 में अतरार के मुकाम पर 68 बरस की उम्र में तैमूर हमेशा के लिए सो गया, लेकिन इसकी मौत के बाद इसकी कब्र की पुरस्रारियत भी एक मुअम्मा है। समरकंद में गौर अमीर के मकबरे में इसकी कब्र पर लिखा है, जो मेरी कब्र खोलेगा उस पर मुझसे बड़ा हमलावर मुसल्लत होगा। और 1941 में सोवियत माहिरीन आसार कदीमा ने यह कब्र खोली और अगले ही दिन हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये इत्तेफाक था या तैमूर की कब्र की हकीकी लानत, ये फ़ैसला आप खुद करें।